हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और आज हम बात करने वाले हैं एफिनिटीज़ ऑफ यूरो कार्ड डेटा के बारे में। ठीक है, एफिनिटीज़ ऑफ यूरो कार्ड डेटा के बारे में। और आप सभी लोग अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सभी प्रकार के आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी वीडियो आपके पास आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप क्या करें, बेल आइकन दबा लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे के आपको। तो साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एफिनिटीज ऑफ द सिफाइलो कार्ड डेटा। ठीक है, डिफाइन एफिनिटी ऑफ सिफाइलो कार्ड डेटा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है साथियों। आप देख सकते हैं 2010, 2017, 2018 और 2019 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इनको तैयार रखना है। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एफिनिटीज़ क्या क्या होती हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पे। सिफाइलो कार्ड डेटा एग्जिबिट इन द 3 बेसिक कोऑर्डिनेट्स फीचर्स such as notochord, dorsal, tubular nerve cord and the pharyngeal gills slits in the most typical manner, and there is no doubt about its coordinate nature. ठीक है, कैसे होते हैं ये? सिफाइलो कार्डेट्स एग्जिबिट इन द 3 बेसिक्स कोऑर्डिनेट्स फीचर्स। उसमें 3 मुख्य जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? कोऑर्डिनेट, डॉर्सल, ट्यूबुलर नर्व कार्ड एंड द फेरेंजियल ग्लेस स्लिट्स इन द मोस्ट टाइपिकल मैनर, एंड देयर द नो डाउट अबाउट इन द कार्डेट नेचर्स। हाउएवर इन द एग्जिबिट रिलेशनशिप with all major groups of the phylum Chordata, and its real status in the phylums remain certain. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन ग्रुप में जो भी क्या होते हैं, जो भी इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या यहाँ पे शो करते हैं। आइए हम लोग अब एफिनिटीज़ के बारे में तुलना करते हैं अलग अलग कार्ड डेटा से। ठीक है, एफिनिटीज़ विथ हेमी कार्ड डेटा। अगर हम हेमी कार्ड डेटा को देखते हैं तो क्या होगा, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हेमी कार्ड डेटा एंड सिफाइलो कार्ड डेटा रिजेंबलिंग्स इन द हैविंग सिमिलर फॉलोइंग्स फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स हैं इनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए। फेरेंजियल्स अपरेटस विथ द न्यूमरस गिल्स स्लिट्स एंड गिल्स बार। क्या होता है यहाँ पे? फेरेंजियल्स अपरेटस विथ न्यूमेरस गिल्स स्लेट्स एंड गिल्स बार। इनमें जो गिल्स स्लिट्स होती हैं वो एक न्यूमेरस होती है और एक गिल्स बार होती है। देखते हैं तो फिल्टर फीडिंग्स मैकेनिज्म इसमें पाया जाता है। जो इनके भोजन खाने के जो भी प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? फिल्टर फीडिंग होते हैं। पहले ये फिल्टर करेंगे, उसके बाद फीडिंग करेंगे। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हेमी कार्ड डेटा के अंतर्गत, तो इसमें रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म्स भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, इंट्रोसिलियस, ठीक है, इंट्रोसिलियस सिलोम्स प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? इंट्रोसिलियस सिलोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम 5वें पॉइंट्स की बात करें तो इसमें न्यूमरस गोनैड्स विदाउट द गोनैडोडक्ट्स पाए जाते हैं। अब इसमें हम अगर बात करते हैं ऑब्जेक्शंस, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, मतलब ये ऑब्जेक्शंस क्यों हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मसल्स इन हेमी कार्ड डेटा आर द अनसेगमेंटेड। क्या होते हैं? अनसेगमेंटेड नर्व सिस्टम्स डिस्टिंक्टली ऑफ द नो कार्डेट टाइप्स। ये एक कोई कार्डेट का टाइप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिल्सलेट्स जो होते हैं वो डार्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ द लेटरल्स, एंड अ पोस्ट एनल टेल्स इज लैकिंग्स। और इनमें जो टेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन कहाँ पे होती हैं? पोस्ट एनल्स के पास होती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिनिटीज़ ऑफ यूरो कार्ड डेटा के बारे में। ठीक है, तो ब्रांचियो स्टोमेटा एंड हर्डमानिया आर द रिगार्डेड टू बी द वेरी क्लोजली रिलेटेड बिकॉज ऑफ। ठीक है, इन दोनों से क्या होते हैं? हार्डमानिया और किससे हम बात कर रहे हैं? ब्रांचियो स्टोमेटा से। ठीक है, तो क्या क्या इनके दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ होती हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, द प्रिमिटिव सिलियरी फीडिंग्स एंड रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म्स। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रांचियो स्टोमेटा है और जो हमारा हार्डमानिया है, दोनों में सेम तरह के मैकेनिज्म्स पाए जाते
हैं, ठीक है। द प्रिमिटिव सिलियरी फीडिंग्स एंड रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अ लार्ज फेरिंग्स हैविंग्स मैनी गिल स्लिट्स एंड द इंडोस्टाइल्स विच प्रोड्यूस्ड म्यूकस, ठीक है। इसमें क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है। पेरीफेरेंजियल्स बैंड्स एंड द एपीफेरेंजियल्स ग्रुप्स भी इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द एक्टोडर्म्स प्रेजेंट एट्रियल्स कैविटी ओपन टू द एग्जिटर्स बाय द एंट्री पोर, ठीक है। एंट्री पोर्स क्या होता है, ये एग्जिटर्स जो होते हैं ओपनिंग्स, वो कहाँ पे होता है, एंट्री पोर्स पे होता है, ठीक। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट्स की, द मेंटल हार्डमानिया इज द इक्विवेलेंट टू द आर्टेरियल्स फोर्ट्स ऑफ द ब्रांचियोस्टोमेटा, ठीक है। क्या होता है, फोर्ट्स किसका होता है, ब्रांचियोस्टोमेटा का। देयर इज द वेरी स्ट्राइकल सिमिलरिटीज ऑफ सम ट्यूनिकेट्स to those of the branchiostomata. In both there is the identical arrangement of futures parts in the cytoplasm. तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, there is the strikingly similarities of the eggs, some of the tunicates of those branchiostomata. In both there is the identical arrangement, कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें, identical arrangement and of future parts of the cytoplasm. अगर हम 6 पॉइंट्स की बात करते हैं तो अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या किसका फॉर्मेशन होता है, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। आगे देखते हैं सिस्टम्स एंड द नोटोकार्ड आर द पार्टिकली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्शंस क्या क्या है, उस ऑब्जेक्शंस को भी हम समझते हैं, पॉइंट वाइज समझेंगे, ठीक है। द एडल्ट यूरोकार्डेटा आर द एक्सट्रीमली डिजनरेटिंग सेडेंटरी एंड, ठीक है, एनिमल्स हैविंग द सेवरल कैरेक्टर्स एंड नॉट फाउंड इन द ब्रांचियोस्टोमेटा। इसमें कुछ ऐसे जो हमारे पार्ट्स हैं जो ब्रांचियोस्टोमेटा में नहीं पाए जाते हैं लेकिन हार्डमानिया में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये ऑब्जेक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्शंस को भी समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट जो पॉइंट्स है आपका, बॉडी अनसेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय द सेलुलोज टेस्ट। जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, यूरोकार्डेटा की अनसेगमेंटेड होती है, कवर्ड विथ किसके साथ कवर्ड होती है, कवर्ड बाय द सेलुलोज। अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो विदाउट हॉलो नर्वोकार्ड एंड नोटोकार्ड्स, इसमें क्या होता है, नर्वोकार्ड या नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है। विथ लीवर्स, इसमें लीवर्स होता है। विथ हार्ट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम्स, जो पेरिटोनियम्स के सेल्स होती हैं उससे क्या होता है, जो हार्ट होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, एब्सेंस ऑफ द नेफ्रेडिया, तो नेफ्रेडिया क्या होता है, एब्सेंस होता है। छठे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, सेक्सेस यूनिटेड एंड गोनेड्स द हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। जो सेक्स आर्गन होता है वो क्या होता है, यूनिटेड होता है एंड गोनेड हर्माफ्रोडाइट होता है। और अगर हम बात करते हैं सातवें पॉइंट की दोस्तों, तो लार्वा अंडरगोज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म होता है। जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, रेट्रोग्रेसिव होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। कैसा होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों, दो एफिनिटीज़ और समझने वाले हैं, तो इन दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं एफिनिटीज़ विद द साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, एफिनिटीज विद द साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, ठीक। तो ब्रांचियोस्टोमेटा एंड द एमोसिएट लार्वा ऑफ द साइटोस्टोमेटा आर सिमिलर्स मैनी कैरेक्टर्स सच एज, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के सिमिलरिटीज़ को शो कर रहे हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इलांगेटेड होते हैं फर्स्ट पॉइंट्स, दूसरा सिलेंड्रिकल फिश लाइक बॉडी होती है। जो हमारे साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फिश लाइक बॉडी होती है। अब हम सेकंड पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो माउथ सराउंडेड बाय द ओरल हुड, जो माउथ होता है वो किसके द्वारा घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से सराउंडेड होता है ओरल हुड, ठीक है। ये एक आपका पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है।
द प्रेजेंस ऑफ विलियम्स, इसमें विलियम प्रेजेंट होता है। 5 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, फायरिंग्स विद द एंडोस्टाइल्स एंड गिल स्लिट्स, क्या होते हैं फायरिंग्स, जो आपके उनके गलफड़े होते हैं जिससे वो क्या करते हैं एक्सक्रेशन करते हैं, ठीक है, वाटर का, तो ये सब इसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फिफ्थ नंबर पॉइंट्स की बात करते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कार्ड एंड नोटोकार्ड, तो आपका जो साइक्लोस्टोमेटा है इसमें होलो नर्व कार्ड पाया जाता है और नोटोकार्ड भी प्रेजेंट होता है। चलिए साथियों, अब हम एफिनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अदर वर्टिब्रेट्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स आप समझ ही सकते हैं क्या होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। पोस्ट एनल टेल्स होता है, मेटामेरिक माइटोम्स होता है, सीलोम्स लाइंड बाय द मेसोडर्मल एपिथेलियम्स प्रेजेंट होता है, मिडगट होता है, डाइवर्टिकुलम्स कंपेरेबल विथ लीवर्स से क्या होता है, कंपेरेबल होता है मिडगट, वेल फॉर्म द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स होता है इसमें, ठीक है, देख सकते हैं आप ये सारे पॉइंट्स। और उसके बाद विथ फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द वेंट्रल एंड बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड इन द डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स भी इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं साथियों जो इसका है ऑब्जेक्शन, क्या होते हैं ऑब्जेक्शंस, उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ हेड इसमें एब्सेंट होता है, पेयर्ड लिम्ड स्कल्स वर्टिबल कॉलम्स मस्कुलर ट्यून्स हार्ट ब्लड विदाउट आरबीसी ब्रेन नर्व ऑर्गन एंड द गोनोडक्ट्स एटीसी इन प्रोसेसिंग नेफ्रेडिया न्यूमेरस गोनेड्स असिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। तो आई होप आपको एफिनिटीज़ के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा डिस्कस इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोटोकॉल डेटा के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।